ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो इस तरह मुकुंद जो है महाप्रभु मुकुंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ वहाँ कहीं भी चला जाता है। कोई अगर मायावाद फिलॉसफी के बारे में ऐसे लोगों को मिलता है कि जो मायावादी है, तो उनके साथ उनके जैसे हो जाता है। भक्तों के साथ होता है तो भक्तों जैसा हो जाता है। तो इसलिए महाप्रभु उससे नाराज थे। बाद में उसको मुकुंद को लगता है कि अब तो वो कभी भी, क्योंकि मायावादियों पर महाप्रभु कृपा नहीं करते, इसलिए मायावादियों का तो कभी भी कोई चांस ही नहीं होता है कि वो भगवान से वापस मिल सके। उनको त्याग देते हैं भगवान। इसलिए मुकुंद को लगता है अब तो मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा सोचने पर वो बोलता है एक बार श्रीवास्तव जी से कि एक बार तो पूछ लीजिए कि मैं कभी मिल पाऊंगा उनसे, मैं कभी दर्शन कर पाऊंगा महाप्रभु के। तो महाप्रभु बोलते हैं कि कोटि जन्मों के बाद ही मुकुंद मेरा दर्शन कर पाएगा। माने मायावादों पर तो महाप्रभु इतने नाराज होते हैं कि बिल्कुल दर्शन नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कोटि जन्मों बाद, कोटि जन्म मतलब कितना लंबा समय होगा, तब भी मुकुंद जो है वो नाच उठता है, इतना नाचता है खुशी के मारे कि मुझे दर्शन मिलेगा, मेरा त्याग नहीं करेंगे महाप्रभु। तो इसी तरह महाप्रभु भी खुश हो जाते हैं मुकुंद को इस तरह देखकर कि मुकुंद ने मेरी बातों पर श्रद्धा रखी, मुझ पर विश्वास किया। और इसी बात से पता चलता है कि मुकुंद मेरी भक्ति करता है और मेरे पास आना चाहता है। और फिर मुकुंद को कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था, मजाक कर रहा था। उसके बाद मुकुंद अपने आप को बहुत धिक्कारता है। और वही श्लोक सब हम कर रहे हैं कि किस तरह वो महाप्रभु की ग्लोरीज गाने लगता है और फिर अपने आप को धिक्कारता है। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण लक्ष्मी देवी के अंश से उत्पन्न रुक्मिणी देवी ने विदर्भ के अधिपति भीष्मक की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया था। वे लोगों से श्री कृष्ण के रूप गुण आदि के बारे में सुनकर मन ही मन उनके प्रति अनुरागिनी हो गई। तो रुक्मिणी देवी ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था। कृष्ण को बिना देखे केवल उनके बारे में सुनकर ही वो उनके प्रति उनके मन में अनुराग हो गया। राजा भीष्मक द्वारा श्री कृष्ण को योग्य पात्र समझकर उनके हाथों में रुक्मिणी को सौंपने का संकल्प किए जाने पर रुक्मिणी का जो भाई है कृष्ण द्वेषी था रुक्मी, उसने इस प्रस्ताव को नकार दिया। उसने अपने पिता के इस प्रस्ताव को नकार दिया और निर्णय लिया कि शिशुपाल के हाथों में रुक्मिणी को समर्पित किया जाएगा। यानी उसने ये तय किया कि वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करेगा। ये सुनकर रुक्मिणी बहुत ही दुखी हुई और उसने कृष्ण के प्रति अपने अनुराग का उल्लेख करते हुए एक पत्र एक विश्वस्त ब्राह्मण के हाथों से कृष्ण के समीप भिजवाया। उसने अनुरोध किया कि शिशुपाल आकर उससे विवाह करे, इससे पहले ही कृष्ण आकर उसको ग्रहण कर ले एवं ग्रहण करने के कौशल के बारे में भी कृष्ण को निर्देश प्रदान किया। यानी सारा रास्ता उसने खुद ही बताया कि कृष्ण कैसे आएंगे और किस तरह उसको ले जा सकते हैं, उसको ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण के साथ जो उनका रुक्मिणी देवी का पत्र ले गया था कृष्ण को पहुंचा कृष्ण के पास, उसी ब्राह्मण के साथ रथ में आरोहण करके विवाह के पहले दिन विदर्भ राज्य में उपस्थित हो गए। ब्राह्मण ने रुक्मिणी के पास आकर उन्हें श्री कृष्ण के आगमन एवं उनके अभिप्राय के बारे में सब कुछ बताया। विवाह के पहले दिन कुल प्रथा के अनुसार रुक्मिणी अंबिका देवी के मंदिर में अर्चा हेतु गई। तो उनका विवाह तय कर दिया था। रुक्मिणी का विवाह उनके जो भाई है उसने शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तो विवाह का जो पहला दिन था
सारे मतलब रिचुअल्स होते हैं। तो उसी तरह पहले रिचुअल ये था कि उसको अंबिका देवी के मंदिर में जाना था अर्चना ही। तो वहां से जैसे ही वो अंबिका देवी के मंदिर से बाहर आने पर कृष्ण ने उनको अपने रथ में उठा लिया और शिशुपाल के हितकांक्षी राजाओं को पराजित करके अपने धाम को प्रस्थान किया। इस तरह कृष्ण ने उनको वहां से उठा लिया और फिर अपने साथ ले गए। प्रलय के अंत में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जब जलमग्न पृथ्वी के उद्धार की चिंता में निमग्न थे, तभी उनके नासारंध्र नसिका के छेद से एक सूक्ष्म वरा बाहर आ गया और उसने क्षण भर में प्रकांड हाथी का सा विराट रूप धारण कर लिया। इन बारा भगवान ने पशु की भांति घ्राण के द्वारा पृथ्वी का अन्वेषण करते करते जल के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी को दांतों पर धारण किया और उसे रसातल से ऊपर ले आए। और उस समय हिरण्याक्ष जब गदा को हाथ में लेकर भगवान के उस कार्य में बाधा डालने के लिए उपस्थित हुआ, तो भगवान वराहदेव अनायास ही हिरण्याक्ष का विनाश कर दिया। तो जैसे वरा क्या होता है, वो गंदगी गंदगी को में रहता है। तो भगवान ने क्या किया, वरा का अवतार लिया, जिससे कि वो पृथ्वी को उस रसातल से, जहाँ पर उनको पृथ्वी को उस गंदगी में, उस मिट्टी के अंदर डाल दिया गया था, तो वहां से निकालने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के नसिका से वरा का अवतार लिया और वहां से पृथ्वी को अपने टस्क पे, उनके जो दांत हैं उस पर धारण करते हैं। और जब हिरण्याक्ष आता है उनको इस कार्य को रोकने में, बाधा डालने में, तब भगवान उसको विनाश कर देते हैं, उसका वध कर देते हैं। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर उसके विष्णु द्वेषी भाई हिरण्यकशिपु के अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद के प्रति विद्वेष करते रहने पर भगवान ने नरसिम्हा देव के रूप में अवतीर्ण होकर उसका संहार किया। भगवान ने नरसिम्हा देव का अवतार क्यों लिया? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि किस तरह उसको कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, दिन में नहीं मार सकते, रात में नहीं मार सकते, घर में नहीं मार सकते, बाहर नहीं मार सकते, पृथ्वी पर नहीं मार सकते, आकाश में नहीं मार सकते। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान ने क्या, नरसिम्हा देव का अवतार लिया। किस तरह उसको नगर के भीतर, नगर के बाहर दहलीज पे बैठकर उनको ना आकाश में ना पृथ्वी पे, अपने जगह पे रखकर उनको वध कर देते हैं। पूर्ण नारियों का कृष्ण दर्शन श्री कृष्ण अक्रूर के द्वारा मथुरा में लाए जाने के पश्चात गोप वृंद सहित जब मथुरापुरी की विचित्र शोभा को देखते हुए जा रहे थे, तब नगर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों में लिए हुए कार्यों का परित्याग करके कृष्ण के दर्शनार्थ कुछ प्रसादों के ऊपर तो कुछ बहिर्द्वारों पर आने लगी। कृष्ण के विषय में तो ये पहले से ही अवगत थी, किंतु कृष्ण दर्शन से उनके हृदय का दुख अब दूर हुआ। प्रसाद के उपस्थित स्त्रियां हर्ष और उल्लास के साथ कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही थी। प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद यानी टेरेस, जो टेरेस होता है। तो जब कृष्ण मथुरा आते हैं और अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आते हैं, जब वो जो मार्केट प्लेस है, जब वहां से वो चल रहे होते हैं मथुरापुरी के दर्शन करने के लिए, तब क्या होता है, नगर में जितनी भी स्त्रियां थी, कुछ दरवाजे के बाहर आ जाती हैं कृष्ण को देखने के लिए, कुछ ऊपर टेरेस पे जाती हैं, छत पर चली जाती हैं, वहां से वो उनके दर्शन करती हैं और फिर ऊपर जाकर वो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करती हैं। और कृष्ण के दर्शन करने से क्या होता है, उनके हृदय में जो दुख है वो अब खत्म हो जाता है। इस तरह हुई निरंतर कृष्ण दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त करने वाली गोपियों की वो प्रशंसा करने लगी। जब कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं और कृष्ण का जो प्रेजेंस है वो इतना अच्छा है, वो सब कुछ देखकर वो उनसे मोहित हो जाती है और फिर सोचती है कि गोपियों का कैसा सौभाग्य कि वो हर समय कृष्ण के दर्शन कर पाती है। फिर कृष्ण जब मालाकार के पास जाते हैं,
मालाकार द्वारा कृष्ण दर्शन होता है और श्री कृष्ण कंस की सभा में प्रविष्ट होने से पहले सुवेश युक्त अनुलिप्त होने की इच्छा से सुदामा नाम के मालाकार माली के घर जा पहुंचे। भक्त सुदामा के द्वारा पाद्य अर्घ एवं अनुलेपन से श्री कृष्ण की पूजा करते हुए स्तवन करने पर कृष्ण ने उनके प्रति प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहा वर प्रदान किया। महाप्रभु ने भी ये सब लीलाओं को दोबारा प्रकाशित किया था जब वो पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते हैं। तो यही सारी मथुरा की लीलाएं थी जिनको महाप्रभु दोबारा प्रकाशित कर रहे थे माया नवद्वीप में। कुब्जा के कृष्ण दर्शन। सुदामा के घर से निकलने के पश्चात सुदामा यानी जो मालाकार है, उस मालाकार सुदामा के घर से निकलने के पश्चात श्री कृष्ण ने रास्ते में कुब्जा कृति सौरिंद्री को अंग विलेपन पात्र हाथों में लेकर आते हुए देखा। जब वो कुब्जा को देखते हैं जिसका नाम है सौरिंद्री, तो अंग में उसके हाथों में वो पात्र होता है जिसमें अलग अलग खुशबुओं के जो चंदन वगैरह लेप होता है, उसमें अलग अलग खुशबू वाले थे। उसके हाथों में वो पात्र था। उसको आते हुए देखा, उनके निकट अंग विलेपन के लिए प्रार्थना की। कुब्जा ने श्री कृष्ण के रूप दर्शन से विमुग्ध होकर उनको घना अनुलेपन प्रदान किया और इस पर श्री कृष्ण ने उन तीव्रता सौरिंद्री के दोनों पैरों के अग्रभाग को दबाकर, तो कृष्ण ने क्या किया, उनके उस कुब्जा दासी के दोनों जो पैरों के टोज हैं उसके ऊपर अपने पैरों को रखकर दबा दिया और उसकी थोड़ी पर उसके चिन्ह को ऐसे पकड़कर सीधा खड़ा कर देते हैं और थोड़ी पकड़कर उनकी देह रूपी यष्टि को उन्नत करके उनको रूपवान यौवन के संपन्न उत्तम युवती के रूप में परिणित कर दिया। यानी उनको सीधा कर दिया। उनका वो जो कुबड़ी बनी हुई थी, तो वो कुबड़ उनका हटाकर उनको ऐसे खाली अपने स्पर्श मात्र से सीधा और बहुत सुंदर यंग ब्यूटीफुल लेडी बना दिया। तो इसके पश्चात कुब्जा के द्वारा कृष्ण को अपने घर ले जाने की अभिलाषा व्यक्त किए जाने पर कृष्ण ने कंस वध के बाद उनके भवन में कुछ देर ठहरे और उसकी प्रार्थना को पूरा किया। तो भगवान जिसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जिनसे जैसे कि उन्होंने कुबड़ी दासी की भक्ति से प्रसन्न हुए तो उनको कुबड़ी बना दिया। क्यों? ताकि कोई और उनसे मोहित ना हो जाए। इस तरह कृष्ण ने जब जो वो सुपर्णरेखा थी उसका नाक काट दिया ताकि वो भी भगवान से मोहित हो गई थी, भगवान राम जी से। तो इस तरह भगवान ने उसको भी उसके नाक वाक काट दिए जिससे कि वो कोई और उसको उससे ना मोहित हो जाए। इसी तरह भगवान इस तरह भी करते हैं कभी कभी अपने भक्तों के साथ। यज्ञ पत्नी गण का कृष्ण दर्शन। एक दिन वृंदावन में गोचारण करते करते गोप बालकों ने भूख से व्याकुल होकर कृष्ण के निकट भोजन की प्रार्थना की। कृष्ण ने उनको याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेज दिया। जो याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ करने के लिए ही होते हैं, तो उनको याज्ञिक ब्राह्मण कहा जाता है। तो उनको याज्ञिक ब्राह्मण के पास भेज दिया, किंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। फिर कृष्ण ने गोप बालकों को याज्ञिकों यानी की पत्नियों के पास अन्न मांगने के लिए भेजा। विप्र पत्नियों ने चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ सहित कृष्ण के पास आकर उनको भोजन प्रदान किया। भक्ति योग में गौरीपति भगवान श्री कृष्ण द्वारा सती को शंकर की प्रकृति पत्नी के रूप में प्रदान करने का अभिप्राय व्यक्त करने पर शिव की उक्ति नेच्छामि गृहिणी नाथ वरम देहि मदीप्सितम् भक्ति विषया दास्ये लालसा वर्धते अनिशम् तृप्तिं जायते नाम जपने पाद सेवने त्वन्नाम पंचवक्त्रने गुणंचा मंगलालयम् स्वप्ने जागरणे शाश्वत गायन ब्रह्माम्यहम् आकल्प कोटि कोटिंचा त्वद रूप ध्यान
तत्परम भोग इच्छा विषय नैवा योगे तपसि मन मना त्वता सेवने पूजने चा वंदने नाम कीर्तने सदुल्लासितं मेषांशा विरतौ विरतिं लभे स्मरणं कीर्तनं नाम गुणयो श्रवणं जपा त्वचारूरूप ध्यानं त्वत्पादमेवा विवन्दनं समर्पणं चात्मनश्चा नित्यं नैवेद्य भोजनं वरं वरेशा देहिदं नवधा भक्ति लक्षणम। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। इस तरह भक्ति योग में नारद देव ऋषि नारद ने प्राचीन काल में वेदार्थ वेता मुनियों की परिचारिका के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में मुनिगणों के एक स्थान पर रुके रहने के कारण उन नारद जी ने स्थिर चित्त से उन मुनियों की सेवा करते हुए उनका उच्छिष्ट भोजन किया था। इसके फल स्वरूप उनका जो चित्त है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, उस चित्त रूपी दर्पण परिमार्जित हो गया। उनका जो कॉन्शियसनेस था वो क्लीन हो गया और भागवत धर्म में उनकी रुचि हो गई, क्योंकि उन्होंने उन मुनियों की सेवा की थी और उनका प्रसाद पाया था। इसके पश्चात उन्हीं मुनिगणों ने दूसरे स्थान पर जाते समय उनको गुह्यतम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भागवत ज्ञान प्रदान किया। कालवश अपनी जननी के परलोक प्राप्ति के बाद जब उनकी माता परलोक चली जाती है तो उन्होंने संग रहित होकर, एकदम अकेले होकर, लज्जा त्याग कर भगवान के नामों का कीर्तन करते करते अनेक देशों में भ्रमण करने के उपरांत एक वृक्ष के नीचे ध्यान योग की सहायता से श्री हरि के दर्शन किए। इसके बाद कुछ दिनों तक साधु सेवा एवं अमानी मानद होकर नाम कीर्तन करते करते देह त्याग के पश्चात उन्होंने श्री हरि के पार्षदत्व को प्राप्त किया, यानी फिर वो भगवान हरि के पार्षद हो गए और जो बाद में नारद मुनि बन गए, जो स्वरूप उनको प्रदान किया। तो ये जो कथा है ये श्रीमद् भागवतम में आती है कि किस तरह नारद मुनि भगवान के पार्षद बन जाते हैं। बाहुतुली कांदाए मुकुंद महादास शरीरा चलाएंगे ना वही महाश्वास। इसके पश्चात प्रभु के महान दास मुकुंद हाथों को ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। लंबी लंबी सांस जोर से चलने पर उनका शरीर कांपने लगा। सहज एकांत भक्त की करीवा सीमा चैतन्य प्रिय रामाजे यहाँ रगनना। मुकुंद सहज सरल एकांत भक्ति चैतन्य के प्रिय भक्तों में उनकी गणना होती है और उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुकुंदेरा खेद देखी प्रभु विश्वंभर लज्जिता हरिया किछु करीला उत्तर। मुकुंदेरा भक्ति मोर बड़ा प्रियंकरी यथा गाओ तुम्ही तथा आमी अवतारी। तुम्ही यथा कहिले सकल सत्य हया भक्ति बिना आमा देखी लेओ किछु नाय। एई तोरे सत्य कहो बड़ा प्रिय तुम्ही वेद मुखे बलियाची यथा किछु आमी। ये कर्म कैला हया ये दिव्य गति ताहा ऊंचाई ते पारी कहा रशकति। मुई पारव सकल अन्यथा करी वारे सर्व विधि ऊपरे मोहार अधिकारी। मुई सत्य करी याचो अपनार मुहि मोर भक्ति बिना को न कर्मे किछु नहे। भक्ति न मानिले हया मोर मर्म दुख मोर दुखे गुछे तार दर्शन सुख। राजकेयो देखिला मागिला तार थाई तथापि वंचिता हैला याते प्रेम नाही। आमा दिखी वारे सेई कदा तप कैला कदा कोटि देह सेई रजा का छाड़ीला। पाई लेके महाभाग्य मोर दर्शन ना पाईला शुक भक्ति सुनेरा कारण। भक्ति शून्य जने मोई ना करी प्रसाद मोर दर्शन सुख तार हया बात। भक्ति स्थाने अपराध कैले गुचे भक्ति
भक्तिरा अभावे गुचे दर्शन शक्ति यते का कहिला तुम्ही सबा मोर कथा तुम्हारा मुखे ते के न आसीवा अन्यथा भक्ति विलाई मोमुई बलीला तो मारे आगे प्रेम भक्ति दिला टोर कंठ स्वरी यथा देखे आछे मोर वैष्णव मंडला शुनिले तो मार गान द्रवाय सकला आमार ये मन तुम्ही वल्लभ एकान एई मता हाउ तोरे सकला महान एखाने एखाने हया मोर अवतार तथा ए गायन तुम्ही हईवा आमार। तो अब मुकुंद जो खेद कर रहा है उसको दर्शन करने से महाप्रभु अब अपनी भक्ति एवं मुकुंद की प्रशंसा एवं उनको वरदान देते हैं। मुकुंद का खेद देकर प्रभु विश्वम्भर बहुत कुछ लज्जित होते हुए बोलते हैं कि मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्यारी है, जहाँ तुम कीर्तन करते हो वहीं मैं अवतार लेकर आ जाता हूँ। जो कुछ तुमने कहा वो सब सत्य है कि बिना भक्ति के मुझे देखने से कुछ भी लाभ नहीं है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। वेद के माध्यम से मैंने जो कुछ भी कहा है, जिस माध्यम से मैंने जो कुछ भी कहा है, जिस कर्म के करने से जिन दिव्य गतियों की प्राप्ति होती है, उन सब को अन्यथा करने की शक्ति इसमें है, किंतु सबको अन्यथा कर सकता हूँ क्योंकि सारी विधियों के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने अपने मुंह से केवल एक सत्य कहा है, बिना मेरी भक्ति के केवल कर्म करने से कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति को नहीं मानने से मुझे दुख होता है और मुझे दुख पहुंचने से वे दर्शन सुख से वंचित हो जाते हैं। रजक ने भी मुझे देखा, मैंने उससे भी मांगा, फिर भी वो वंचित हो गया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। मेरे दर्शन के लिए उसने बहुत तपस्या की थी क्योंकि जन्मों में कोटि शरीरों को विसर्जन किया था। मैंने कोटि जन्म लिया था और फिर बड़े भाग्य से वो मेरे दर्शन करने में सक्षम हुआ, परंतु भक्तिहीनता के कारण उसे दर्शन सुख नहीं मिला। जिसमें भक्ति नहीं है मैं उस पर कृपा नहीं करता, इसलिए मेरे दर्शन करने पर भी उसे सुख नहीं मिलता है। भक्ति देवी के चरणों में अपराध होने पर भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति का अभाव होने से दर्शन करने की शक्ति चली जाती है। जो कुछ भी तुमने कहा वो सब मेरी ही करता है, तुम्हारे मुंह से दूसरी बात निकलेगी ही क्यों? हमने तुमसे कहा कि हम भक्ति को वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के अनुसार पहले हमने तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति प्रदान की है, क्योंकि भगवान ने उसके कंठ में ही प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। इसी कारण वो जो कीर्तन करता है, उसके कीर्तन में इतना प्रभाव है कि वो जहाँ जहाँ भी कीर्तन करता है वहाँ वहाँ महाप्रभु अवतार ले लेते हैं, यानी वहाँ पर वो साक्षात प्रेजेंट हो जाते हैं। तुम मेरी जिस वैष्णव मंडली को देख रहे हो वो सब तुम्हारे कीर्तन को सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं, सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं तुम जब कीर्तन करते हो। जैसे तुम मेरे एकांत प्रिय हो, उसी प्रकार तुम सभी भागवत जनों के प्रिय बन जाओ। जहाँ जहाँ मेरे अवतार का प्राकट्य होगा वहाँ वहाँ तुम मेरे गायक बनकर रहोगे। मुकुंद सरल भक्त है, वास्तव में वे अव्यभिचारिणी भक्ति के ही सेवक हैं, इसलिए उनकी महिमा की सीमा का वर्णन करने की योग्यता प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं है। श्री मुकुंद श्री चैतन्य देव के प्रिय भक्त के पर्याय में माने जाते हैं। जहाँ भक्ति के साथ भगवान का कीर्तन होता है वहीं पर नाम कीर्तन के रूप में भगवान अवतरण किया करते हैं और भजनांदी भक्त मुकुंद भगवान के अत्यंत प्रिय थे, इसलिए मुकुंद के कीर्तन में भगवान गौर सुंदर सर्वत्र ही अवतीर्ण होते हैं। श्री गौर सुंदर ने कहा, मुकुंद बिना भक्ति के मेरे दर्शन करने की इच्छा करने पर भी मेरे दर्शन नहीं होते हैं। ये बात परम सत्य है। यानी जैसे कंस ने भगवान कृष्ण को देखा,
लेकिन उसके अंदर कोई प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं है। जिनके अंदर भक्ति नहीं होती है वो दर्शन भी करते हैं भगवान के, तो उनको उस दर्शन के यानी साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, फिर भी दर्शन नहीं होते। बिना भक्ति के भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं मेवा स्फुरत्यदा। सेवा के लिए उन्मुखता न आने पर सेव्य वस्तु ही की सेवा होने के बजाय असेव्य वस्तु की सेवा हो जाती है। यानी जिसके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा ना हो तो क्या होता है, वो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे, माया की सेवा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम माया की तरफ चले जाते हैं। नाम अक्षर बहिराया बटे तबु नाम कबू नए। नाम और नामी अभिन्न है। जिनको सेवक रूप संबंध का ज्ञान नहीं है वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग का अतिक्रमण करके कृष्ण प्रेम का संधान नहीं कर पाते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है। ये भक्ति के इसमें नहीं आता है। इस तरह जो धन कमाने में लगा रहता है, जो धर्म का बहुत अच्छे से पालन करता है, यानी जो वर्ण आश्रम धर्म होता है उसका बहुत अच्छे से पालन करता है। अर्थ यानी जो बहुत धन कमाने में लगा रहता है। काम यानी जो अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर्म करता है। और फिर जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो भले ही धर्म अर्थ काम को त्याग देता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना यानी क्या हो गया, भगवान को केवल ब्रह्म रूप में स्वीकार करना, उनका कोई स्वरूप नहीं है ये स्वीकार करना, और केवल भगवान के साथ एकात्म हो जाना। तो धर्म अर्थ और काम जो भक्ति में नहीं है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अतिक्रमण करने से क्या होगा, उसका कृष्ण प्रेम के प्रति जो संधान है, जो कृष्ण प्रेम के प्रति कर्म करने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। चक्षुर बिना यथा दीपम यथा दर्पण मेवचा सीमा समीपस्थम न पश्यन्ति तथा विष्णु बहिर्मुखा। बिना आंखों के या बिना दीप के हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अगर हम अंधे हैं तो हम अपने आप को नहीं देख सकते दर्पण में। अगर अंधेरा है तो हम बिना दीप के अपने आप को दर्पण में नहीं देख सकते। इसी तरह अगर भक्ति नहीं है तो हम भगवान के भी दर्शन नहीं कर सकते। इस तरह जो विष्णु से बहिर्मुख है, जो अब इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही लगा हुआ है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में लगा हुआ है, तो वो विष्णु बहिर्मुख व्यक्ति भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अंधा हो या कोई अंधकार में हो। नाम कीर्तन में अनुरक्त तुम मेरे बहुत प्रिय हो, ये बात सर्वतो भाव से सत्य है। वेद शास्त्रों में अधिकार के अनुसार कर्मरत एवं फल भोग की आकांक्षी व्यक्तियों के लिए जो बातें लिखी गई हैं, एवं वेदों के शिरोभाग सार रूप उपनिषदों में मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी जनों के लिए जो कथाएं वर्णित की गई हैं, वे सब उन कर्मियों एवं ज्ञानियों के लिए विधि मात्र है, परंतु उन सभी विधि निषेध के परे मेरी आज्ञा सबसे बलवान है। यानी वेदों में जो है, तो वेदों में जो है वो 80 to 90% जो है वो कर्मियों के लिए और ज्ञानियों के लिए जो फल की इच्छा रखते हैं उनके लिए है। लेकिन वो क्या प्रोसेस, वो केवल एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप लैडर है जहाँ से चढ़ के हम भगवान तक पहुँच पाए। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान से विमुख ना हो जाए। भगवान में ये सारे यानी जो लो लेवल इंटेलिजेंस है वो क्या करेंगे, वो अपनी इच्छाओं के प्रति होते हैं। तो ऐसे लोग भी जो बहुत कामी हैं, जो बहुत ज्यादा भोग करने की इच्छा रखते हैं, तो वेदों में इन सभी लोगों को कवर किया गया है। जो बहुत ही लोवेस्ट लेवल पे है वहां से लेके कर्मी ज्ञानी तक, तो उन सबके लिए लिखा गया है वेदों में। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग क्या, उन्होंने वेदों को पूरा पढ़ लिया, तो उनको वेदों में क्या समझ में आता है,
जो कर्मी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, उनको यही समझ में आता है कि वेदों में केवल फल की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिखा गया है। तो ये जो जो विधि विधान दिए गए हैं वेदों में, बस वो फल की इच्छा पूर्ति के लिए दिया गया है या मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया गया है। ध्यान, धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में दिया गया। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए उसमें कुछ दिया गया है, जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई एक जन्म में माँ काली का भक्त है तो उसको अगले जन्म में वो थोड़ा और ऊपर जाएगा और शिव जी का भक्त बनेगा, थोड़ा यानी ऐसे लेवल बाय लेवल। कोई नेक्स्ट बर्थ में गणेश जी का भक्त बनेगा, ऐसे देवी देवताओं के स्टेप बाय स्टेप उसको नेक्स्ट बर्थ में वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, ताकि जिससे धीरे 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 नेक्स्ट बर्थ में उसको भगवान जी प्राप्त हो जाए, कृष्ण के प्रति उसको प्रेम प्राप्त हो जाए। इट इज जस्ट अ लैडर जो हमें धीरे धीरे, तो उसका सार भाग क्या है, वेदों का सार भी यही है कि हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण भक्ति करनी है, हम कृष्ण के दास हैं। तो इस बात को तभी समझा जा सकता है जब कोई भक्त हमको वेद के अंदर की ही बातों को बताए। इसी तरह वे सब उन कर्मियों एवं ज्ञानियों के लिए क्या है, विधि मात्र है, परंतु उन सभी विधि निषेध के परे मेरी आज्ञा है। तो भगवान जो है, भले ही वेदों में जो कुछ भी लिखा है, लेकिन उसके ऊपर किसका लॉ चलता है, भगवान का। भगवान चाहे तो वो अपनी बात को भी काट के कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। इसलिए भगवान के महाप्रभु कहते हैं कि विधि, उसमें विधि विधान काफी सारे दिए गए हैं कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, लेकिन उस विधि को निषेध के परे मेरी आज्ञा सबसे बलवान है। और मेरी आज्ञा क्या है, भक्ति। भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। देवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम संयोगश्च वियोगश्च नाचा दैवात् परम बलम कृष्णाय तंश्च तद्दैवं सा च दैवात् परा तस्तता भजन्ति सततं संता परम आत्मानं ईश्वरं दैवं वर्धयन्तु शक्ता स्वयं कर्तुं स्वलीलाय न दैव बद्धस्तद् भक्तश्च विनाशी च निर्गुणा। तो इसी तरह भगवान जो है सबसे ऊपर है। कोई भी देवी देवता कुछ भी करे, लेकिन उन दैविक विधानों को भी बदलने की शक्ति किसमें है, भगवान में। भागवत सेवा के बिना किसी भी नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा उपाधि युक्त आत्मा को मंगल की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जैसे कि वर्ण आश्रम धर्म है, तो उनके भी कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, जैसे वो उनको गायत्री पढ़ना होता है, उनको भगवान को भोग लगाना है। तो ये उनका जो विधान है, जो वर्ण आश्रम धर्म में पालन होता है, वो क्या होता है, वो भी 3 गुणों के अधीन होता है, वो 3 गुणों के परे नहीं होता है। जो भागवत धर्म है वो 3 गुणों से ऊपर होता है। इसी तरह ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो किया जाता है, रोज सुबह गायत्री पढ़ना, तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इज नॉट अ वैष्णव, अ वैष्णव इज अ ब्राह्मण। बट ब्राह्मण होने से आप यानी जो उनका संस्कार वगैरह होता है, ये नित्य नैमित्तिक कर्म होता है कि वो नियम के मुताबिक करना होता है। लेकिन किसी भी नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा उपाधि युक्त आत्मा को मंगल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं, दैविक, वैष्णव, जो वर्ण आश्रम वगैरह, ये सब हमको स्लोली उस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंचने के लायक हो सके, ऐसा बोल सकते हैं कि हम धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर आपको गृहस्थ में जाना है, ताकि गृहस्थ में जाने के बाद आपको फिर से गृहस्थ आश्रम को त्याग करना है, वानप्रस्थ में जाना है। अगर आपने वो फर्स्ट अपने लाइफ का इनिशियल 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो, तो क्या होगा, आप कभी भी वानप्रस्थ धर्म को नहीं पालन कर पाएंगे, आप कभी भी संन्यास आश्रम में नहीं ले जा पाएंगे। जब संन्यास होता है तब सब कुछ छोड़ दिया जाता है, वाइफ को, घर को, बच्चे को। क्यों? ताकि आप पूरी तरह भगवान के इसमें, भगवान की भक्ति में लग पाओ। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। इसलिए बहुत सारे, जैसे गृहस्थ आश्रम में है तो आपको अलग अलग नियम पालन करने पड़ते हैं।
तो ये सब को बोला जाता है नित्य नैमित्तिक कर्म। लेकिन मैं इस बात को, इससे क्या होता है लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैंने ये सारे नियम वगैरह पालन किए हैं तो मैंने भक्ति की है, तो वो भक्ति के कैटेगरी में नहीं आता। इससे आत्मा को मंगल की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को मैंने सत्य मानकर अपने मुंह से उसकी स्थापना की है। यानी मैंने इस बात को अपने मुंह से बोला है कि जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात वेद शास्त्रों में ये विधि निषेध के बारे में बताई गई है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दैवती कैवल्योपनिषदा अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम विज्ञान घना नंद घना सच्ची दानंद दैकर से भक्ति योगे तिष्ठति। इस तरह भक्ति योगा को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बोलकर स्थापित किया है कि भक्ति योगा ही सबसे बेस्ट है और उससे सर्वश्रेष्ठ ना कर्मीय न ज्ञान योगा है न कर्म योगा है। मुंडका उपनिषद में वर्णित सेव्य सेवक तत्व के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों की विचार पद्धति को देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है, जिससे मेरे हृदय में अप्रीति का उदय होता है एवं मुझे दुख होता है कि वह मेरे प्रति भक्ति नहीं है। अभक्त जन मेरे दर्शन करने में अक्षम होने के कारण मेरी सविशेष मूर्ति को देख नहीं पाते हैं। निर्विशेष विचार परक होकर वे सदा के लिए मेरे दर्शन से वंचित हो जाते हैं। निर्विशेष विचार परक यानी जो भगवान को निराकार मानते, जो सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अभक्त जन जो मेरे भक्त नहीं है वो मेरे दर्शन करने में अक्षम होते हैं, यानी वो मेरे दर्शन नहीं कर सकते। इसके कारण वो मेरी सविशेष मूर्ति को, यानी जो मेरी जो पर्सनल फॉर्म है उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है। जो अभक्त हैं, वो जिनके अंदर भक्ति है ही नहीं, उनको क्या लगता है कि मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं निराकार हूँ। इस तरह निर्विशेष विचार परक होकर वे सदा के लिए, हमेशा के लिए इस विचारधारा को फॉलो करने के कारण क्या हो जाता है, वो हमेशा के लिए मेरे दर्शन से वंचित हो जाते हैं। मायावाद क्या है? मायावाद में भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो वो भगवान के पर्सनल फॉर्म के दर्शन कर पाते हैं और तब वो कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं आकार है, उनका स्वरूप है। भगवान अगर सब कुछ है तो वो निराकार भी हो सकते हैं, साकार भी, वो होकर भी अपने आप को निराकार बनाकर सब जगह व्याप्त हो सकते हैं। इसलिए इस बात को जो निर्विशेष संप्रदाय है, जो मायावाद संप्रदाय है, वो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है तो उनको भी भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन उनको नहीं हो पाते, इसलिए वो कभी भी, वो क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, उनका कोई आकार ही नहीं। और इस सोच के कारण क्या होता है, वो सदा के लिए, हमेशा के लिए भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। वे बुद्धिहीनता के कारण, क्योंकि उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मूढ़ बुद्धि है, बुद्धिहीनता के कारण प्रापंचिक विचारों का अवलंबन करके